बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी और दिन है इतवार का। ज़रा बात करते हैं कि अब तक के जो नताइज हैं उसमें कौन कौन से बड़े बुर्ज उलट चुके हैं, और ख़ास तौर पे वो बुर्ज जो 90% तहरीक इंसाफ ने उल्टाए हैं, इमरान खान ने उल्टाए हैं, इमरान खान के जो हैं आम वर्कर्स ने उल्टाए हैं, और इमरान खान की अंडर 16 टीम ने उल्टाए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि एक ज़ख्मी कप्तान है जो मैदान में नहीं है और उसकी अंडर 16 टीम मैदान में थी और उसने इतने बड़े बड़े अपसेट कर दिए हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें चलें आते हैं ना, ज़रा एक एक नाम पे ज़रा बात भी करेंगे कि इन सारों की मतलब ये सारे बड़े नाम हैं। और ये मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी और उनको ये लगता था कि इमरान खान जब जेल में होगा, इमरान खान कन्विक्टेड होगा, इमरान खान को सज़ाएँ हो चुकी होंगी, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, इमरान खान के मेन ए कैटेगरी की लीडरशिप नहीं होगी और इमरान खान के पास बल्ले का निशान इनके लोगों के पास नहीं होगा, तो बस उसके बाद तो कन्फर्म मैं जीत जाऊँगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ यह है कि कुछ एक दो सीटें इनमें से ऐसी भी हैं जो PTI वालों ने नहीं जीती, किसी और ने जीती हैं, लेकिन वो जो जीता है वो नहीं जीता वहाँ पर PTI वाला है। और एक दो सीटों पे ये हुआ है कि PTI ने ही ज़्यादा वोट लिए हैं और मतलब इनके वोट ज़ाहिर PTI को चले गए, इन उम्मीदवारों के, और जो इन्होंने कुछ वोट ले लिए, ज़ाहिर है इनके 5-7 हज़ार तो अपने वोट थे ना जो पहले PTI को पड़े थे, तो तीसरा बंदा जो है वो जीत गया। लेकिन सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ वो NF15 मानसेरा में हुआ और मियां नवाज शरीफ को जो शिकस्त हुई। दूसरा बड़ा अपसेट, दो बड़े अपसेट, एक मुल्तान से जो जहांगीर तरीन साहब को शिकस्त हुई है और एक लोधना से उनको शिकस्त हुई है। अच्छा, लोधना में सिद्दीक बलोच साहब जीत गए, लेकिन वही बात, इफ़त सोमरो के साथ जो जुल्म हुआ, जबर हुआ, जो नाइंसाफ़ी हुई, जिस तरह उसको उठाया गया, जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके भाई को टॉर्चर किया गया, ज़बरदस्ती उनकी वीडियो बनवाई गई, और ये सारा कुछ जहांगीर तरीन साहब ने अपनी इज्जत खाक में मिला ली है और बिल्कुल एक ज़रा बराबर भी उनकी कोई इज्जत नहीं रही। बहुत 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 शर्मनाक है जो किरदार जहांगीर तरीन साहब ने अदा किया है। और इन नताइज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि इनमें से मोस्टली वो नाम हारे हैं जिनके बारे में ये था कि इमरान खान की तो सियासत उसकी वजह से चलती थी, इमरान खान को तो जल्द से वो कामयाब कराते थे, इमरान खान को तो सारे आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने ला के दिए थे, इमरान खान की तो हुकूमत उन्होंने बनवाई थी, इमरान खान के तो इन्वेस्टर वो थे, पैसा उन्होंने लगाया तो पार्टी खड़ी हुई। वो सारे अपनी सीटें हार गए हैं जिनके बारे में यह था कि इमरान खान को उन्होंने जो है बनाया है, और इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम तो जीते हुए हैं, डब्बे हमारे भरे हुए होंगे। लेकिन एक बंदों का प्लान और एक अल्लाह की खुफिया तदबीर और आपका वोट, आपकी वोट की पर्ची, आप निकले, आपने वोट डाला, आपने सारा प्लान तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद परवेज़ खटक साहब हार गए, परवेज़ खटक साहब के बेटे हार गए, उनके जो है वो दामाद हार गए। इसमें आप देख लें कि अब ये है जनाब, कौन सी जगह है, PK 86 नौशहरा, यहाँ से मोहम्मद इस्माइल खटक हैं, ये सिर्फ 8,192 वोट जो है वो ले सके हैं, और यहाँ पे जो जीते हैं वो 38,030 से मोहम्मद इदरीस जो है वो जीते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से आ जाए PK 87, यहाँ से जनाब कौन हारा है, परवेज़ खटक साहब खुद हारे हैं। सिर्फ परवेज़ खटक साहब को 18,176 वोट जो हैं वो परवेज़ खटक साहब को मिले हैं, और जो जीते हैं वो खलीको रहमान जीते हैं, इनके वोट थे 44,762। आप फ़र्क सिर्फ देखें। इसी तरह से जनाब आप देखें 88, यहाँ से कौन था जनाब, यहाँ से भी परवेज़ खटक साहब खुद थे, सिर्फ 9,009 वोट परवेज़ खटक साहब ने लिए हैं, और जो जीते हैं वो मियां मोहम्मद उमर जीते हैं 38,384 वोट लेकर। फिर इसी तरह से आप आगे आ जाएं PK 89, यहाँ से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मोहम्मद इमरान खटक साहब थे, इमरान खटक साहब 13,717 वोट ले सकें, और यहाँ से जो जीते हैं उनके हैं 30,416 वोट इशफाक अहमद के। इसी तरह से जनाब आ जाएँ नौशहरा 1 NA 33 कौमी असम्बली का जो हल्का है, इसमें परवेज़ खटक साहब थे, परवेज़ खटक साहब ने लिए 26,574 वोट, और जो जीते हैं उन्होंने लिया है सैयद शाह वाहिद अली शाह 93,429। इतना बड़ा फ़र्क, उफ, अनबिलीवेबल। उसके बाद नौशहरा 34 नौशहरा 2, इसमें जनाब थे इमरान खटक साहब 32,698 वोट उन्होंने लिए हैं, और जो जीते हैं उन्होंने लिए हैं 95,692 वोट जुल्फ़िकार अली साहब ने। तो ये जो है जनाब परवेज़ खटक साहब और उनके बेटे, उनके दामाद भी हारे। मौलाना फजल रहमान साहब वन एंड ओनली अली मीन गंडापुर, उन्होंने DA खान से हरा दिया। राना सनौला साहब हार गए NA 100 फैसलाबाद से। खुर्रम दस्तगीर साहब गुजरांवाला से हार गए। महमूद खान साहब हार गए जो साबिक वज़ीर आला हैं KPK के। इमरान खान को जिसने छोड़ा है वो कहीं का नहीं रहा और सियासी तौर पर बर्बाद हो गया और उसकी सियासत ख़त्म हो गई। अब मुझे बताएं परवेज़ खटक साहब किस मुंह से अगला इलेक्शन लड़ेंगे?
ये इलेक्शन कम से कम 100 से 150 सियासतदानों का ये आखिरी इलेक्शन था, ख़त्म हो गया सब कुछ। ये जो बच्चा इस वक्त 10-12 साल की उम्र को है और अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे, उसने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितने साल भी ज़िंदा रहना है, वो इस माहौल को कभी नहीं भूलेगा। उसकी याददाश्त में ये चीज़, और ये कभी नहीं भूलेगा वो। और जो 18 साल की उम्र में हैं, जो 35 साल की उम्र में हैं, जो 45 साल की उम्र में हैं, जो 50 साल की उम्र में, मुझे इतने लोग मिले हैं जो हमारे सामने कसम उठाते थे और हल्फन कहते थे कि हम कभी नून लीग को आप वोट नहीं देंगे और इन लोगों को, जिस तरह के लोग हैं, वोट नहीं देंगे। तो सियासत ख़त्म, वो शरफत अलमरव साहब वाला मामला हो गया, प्रोग्राम तो गया। अच्छा, ये सीट लाहौर वाली बिलावल साहब हार गए हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, जितवाया अता तारड़ साहब को गया। अता तारड़ साहब की भी बहुत खिदमात हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनकी खिदमात हैं ओन चौधरी साहब की, इनकी उसी तरह की खिदमात हैं, जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इनकी बहुत खिदमात हैं, इसलिए इनको अता तारड़ साहब को जितवाया गया, वरना अता तारड़ वहाँ से बिल्कुल नहीं जीत रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हार गए हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हार गए हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं मैं तो जीत रहा था, मुझे तो हरा दिया गया। वैसे नून लीग के जितने भी लोग हैं ना, इनको एक चीज़ इनको देखनी चाहिए, चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब हैं, शेख रोहेल असगर हैं, आबिद शेर अली हैं, ये सारे, इनको ये देखना चाहिए कि यार हार तो सारे नून लीग वाले रहे थे, जिनको जितवाया गया है उनकी क्या खिदमात थी और हम क्यों हार गए, हम क्यों पीछे रह गए। तो सीखें, दो लोगों से सीखें, एक अता तारड़ साहब से सीखें और एक ओन चौधरी साहब से सीखें। इन दो की जो खिदमात हैं उनके नक्शे कदम पे चलें अगर आपने कामयाब होना है, क्योंकि शेर के टिकट पे आप अब जब भी इलेक्शन लड़ेंगे आपको वोट नहीं पड़ना, जीतना आपने नहीं है, ये तय हो गया है, सियासत आपकी ख़त्म हो गई है। अगर आपने जीतना है, रास्ता वही है, वो जो मरीम नवाज साहबा कहती थी ना, आसान रास्ता, मुझे भी आता है, और फिर वो उस पर चली तो कामयाब भी हो गई। आसान रास्ता सबको पता है, वो है ओन चौधरी साहब का रास्ता, वो है तलाल अपना इनका अता तारड़ साहब का रास्ता। इस रास्ते पे आप चलें, आप ऐसे जीतेंगे जनाब, कमाल आपके रिजल्ट आएगा, ऐसे लगेगा कि इनसे पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। और वो हुआ ना, सबसे ज़्यादा लाहौर में वोट उनके थे, इनके ओन चौधरी साहब के, मियाँ साहब से भी ज़्यादा थे। सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया, टेंशनें पड़ गई, उन्होंने मियाँ साहब गुस्सा कर गए, उन्होंने कहा मियाँ साहब आपने घबराना नहीं है, उतारा फॉर्म 47, 7-8 हज़ार वोट बढ़ाए, फिर आप लोड, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप चेक करें, राज़ी खुश और को हुक्म। शेख रोहेल असगर साहब हार गए, आबिद शेर अली साहब हार गए, बड़ी बड़ी बातें, आबिद शेर अली साहब, बड़ी तकरीरें। राजा रियाज साहब के बेटे दानियाल साहब हार गए हैं, ये राजा रियाज साहब की सीट थी, हार गए। अमीर हैदर हुदी साहब हार गए। ग़ुलाम सरवर ख़ान IPP में गए थे इमरान खान को छोड़कर, वो हार गए। मखदूम सालेह हयात साहब हार गए। ग़ुलाम अहमद बलोच साहब हार गए। एमल वली ख़ान, बड़ी इन्होंने धमकियाँ जस्टिस इब्राहिम ख़ान को, ये वो हार गए। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपौ साहब हार गए। मौलाना साहब के बेटों का भी है, अच्छा मैं सॉरी मौलाना साहब के बेटों का चेक नहीं कर सका, इसलिए मैं उनका हवाला नहीं दे रहा, लेकिन उनके बेटों का भी मैंने कहीं देखा कि वो भी हार गए, लेकिन मैं इसको दोबारा चेक करूँगा। फिरदौस आशिक अवान साहब हार गई हैं। अमीर मकाम साहब हार गए। अच्छा, अमीर मकाम साहब को भी देखना पड़ेगा कि 2 हल्कों से थे, एक से तो कंफर्म हार गए थे, दूसरा कभी आ रहा था, दूसरा मैं चेक नहीं कर सका। अब देखें ना आप, 2 लोगों के साथ बहरहाल बहुत ज़्यादती हुई है, एक जो फैज़ल हसन चौहान साहब हैं और एक फिरदौस आशिक अवान साहबा, इनके साथ नून लीग को सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, और फिरदौस आशिक अवान साहबा को तो अब भी नून लीग को जो है वो अकोमोडेट करना चाहिए, जितनी उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इन्होंने किया है, इतना तो ये डिज़र्व करते हैं कि इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और इनको ओबलाइज करना चाहिए। और जो बाकी हैं वो ये बड़े अपसेट हैं बहरहाल जनाब, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब, उनका एक स्टेटस जो बन गया था वो एक मरकज़ी सियासतदानों में उनका शुमार होता था, मुल्की सतह के सियासतदानों में उनका शुमार होता था, बड़ा कद काठ, ये वो, क्या हुआ, क्या नहीं किया आपने अपने हल्के में, आपने बहुत, आपने मतलब हम जो आपके साथ एक अच्छा तल्लुक़ था, एहतराम का तल्लुक़ था, हम लोग मतलब अफसरदा हैं कि मतलब किस जगह पे आप चले गए हैं, मतलब बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने आप को कि पूरी रियासत साथ खड़ी थी और आप एक सीट नहीं निकाल सके अपनी, ख़त्म हो गया ना सारा कुछ। और लेकिन सवाल तो ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब भी ये सवाल कर सकते हैं कि यार जिनको जितवाया गया वो कौन सा वोटों से जीते हैं, वो भी तो फॉर्म 47 से जीते हैं। ये एक सवाल है, इस पर काम करना चाहिए, इस पर मैं काम करूँगा, ज़रा कुछ लोगों से बात करूँगा कि ये क्या ऐसा हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब को फॉर्म 47 में जितवा दिया जाता है, जैसे बाकी को जितवा दिया गया, बाकी केस चलता रहता बाद में, तो जहांगीर तरीन साहब को क्यों नहीं जितवाया गया, इस पर बात करेंगे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह में हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।